गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम अध्ययन करेंगे अपना जिस विषय को लेकर हम अध्ययन करेंगे वह है भूगोल या कह सकते हैं ज्योग्राफी की ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। और अपनी जो क्लास रहेगी वह मुख्य क्लास है बीए सेकंड और जो पॉइंट अपना है बीए सेकंड का वह पॉइंट रहेगा भौगोलिक। क्या रहेगा? भौगोलिक। कि भौगोलिक जो पॉइंट है, भौगोलिक जो स्थितियां हैं उसके बारे में जानेंगे कि राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां कैसी थी। राजस्थान की कहने का मतलब ये है अपना कि सबसे पहले एक विद्यार्थी को भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्व रखता है जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक कहने का मतलब कि हर क्षेत्र का अलग अलग भौगोलिक दूरियां, भौगोलिक स्थिति होती है, उस क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। जैसे बात करें, आपसे पूछ ले कि भौगोलिक क्या है। भौगोलिक वह होता है जिस पर किसी राजनीतिक सीमाओं का प्रतिबंध न हो। तो भौगोलिक क्या है कि वह क्षेत्र विशेष जहाँ पे किसी भी प्रकार की क्या न हो, राजनीतिक सीमाओं का प्रतिबंध न हो, स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगी होती है। कहने का मतलब जैसे बात करें क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो भौगोलिक का मतलब आ गया कि क्षेत्र कृषि, जलवायु, वातावरण, पहनावा, संस्कृति के आधार पे समानताएं के आधार पर समानताएं क्या कह रही हैं ये आपसे पूछ ले कि भौगोलिक स्थिति क्या कह रही है कि वह क्षेत्र जिस पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो, वह क्षेत्र कृषि, जलवायु, वातावरण, पहनावा, संस्कृति के आधार पे वहाँ पे सब कुछ समानताएं मिलती है, वह भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, हम आपको बताएं उदाहरण के तौर पे, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो क्षेत्र कौन सा हो गया? राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। कृषि यहाँ का मुख्य जो है कृषि का साधन वो है बाजरा। तो यहाँ इसमें जितने भी जिले आएंगे वहाँ मुख्य कृषि क्या रहेगी? बाजरा रहेगी। जलवायु यहाँ क्या रहता है? तापमान अधिक रहता है, गर्मियों में तापमान अधिक, सर्दियों में तापमान कम रहता है, कहने का मतलब है। इसके अलावा यहाँ पे वर्षा कम होती है, वर्षा न के बराबर होती है। वातावरण की बात करें कि वहाँ पे बड़े बड़े दौरे पाए जाते हैं। इसके बाद पहनावा सभी का एक जैसा मिलेगा, वहाँ की संस्कृति हमें एक जैसी मिलेगी। इसके अलावा जैसे बात करें क्षेत्र विशेष की तो वह मरुस्थलीय तौर पे मिलेगा। तो वह क्या कहलाता है कि जिस क्षेत्र विशेष, इस उदाहरण के तौर पे जितने भी जिले आएंगे उन जिलों में क्या रहेगा? एक समान रहता है उनका तो वह क्या कहलाता है? भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन किया, जाना। तो भौगोलिक क्षेत्र में वातावरण आ गया, क्षेत्र आ गया, धरातल आ गया, पहनावा आ गया, संस्कृति आ गई। ये सभी किसमें सम्मिलित किए गए हैं? भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए। इसके बाद आपसे पूछ ले कि हर्बर्ट
सन ने क्या कहा है, हर्बर्ट सन देखो वो क्या कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। सन इन्होंने क्या कहा है, उनके देखो इन्होंने कहा है कि भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी तल का वह भाग होता है कि भौगोलिक प्रदेश पृथ्वी तल का वह भाग होता है जो मानव समुदाय को प्रभावित करता है। क्या कह रहा है कि ये कह रहा है हर्बर्ट सन क्या कह रहा है कि भौगोलिक प्रदेश हैं पृथ्वी तल का संपूर्ण अपनी जो पृथ्वी है उसका जो भी भूभाग है वह भूभाग क्या है, मानव समुदाय को प्रभावित करता है। कि हमारी जैसी जो जातियां रहती है, मानव जो जातियां रहती है उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले को अगर वो प्रभावित कर दे तो वो क्या कहलाएगा, भौगोलिक क्षेत्र कहलाएगा। अपने को भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक जो स्थिति है वो पढ़नी है राजस्थान की। तो राजस्थान की बात करें कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कि राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसको देखें तो इसमें कहीं मिलेगा हमें मरुस्थल, तो मरुस्थल क्या हो गया, भौगोलिक क्षेत्र। कहीं मिलेंगे हमें मैदान, कहीं हमें मिलेगा कि मरुस्थल है, मैदान है, कहीं हमें अरावली पर्वत श्रृंखला मिलेगी, अरावली, कहीं हमें मिलेंगे पठार। तो ये क्या है, भौगोलिक क्षेत्र। बात करें राजस्थान की, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में। तो यहाँ कहीं मरुस्थल हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं अरावली हैं, कहीं पठार हैं। तो ये अलग अलग प्रकार इसके मिले हैं हमें। तो इसके आधार पे राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। जैसे मरुस्थल की संस्कृति हमें अलग मिलेगी, क्षेत्र अलग मिलेगा, पहनावा अलग मिलेगा, उसका वातावरण हमें अलग मिलेगा। तो ये किस में आ गया, अलग भौगोलिक क्षेत्र में। मैदान है जहाँ नहरों द्वारा या नदियों द्वारा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो मैदान होते हैं। मैदान की भी संस्कृति, कल्चर, वहाँ का पहनावा, वातावरण, क्षेत्र, कृषि हमें अलग मिलेगी। अरावली पर्वत श्रृंखला की भी हमें कृषि है, वातावरण है, क्षेत्र है, संस्कृति है वो अलग मिलेगी। और पठारी क्षेत्र की भी हमें क्या मिलेगी, अलग मिलेगी। तो इस आधार पे राजस्थान को कई भौगोलिक क्षेत्रों में कई विद्वानों ने बांटा है। जैसे बात करेंगे कि हम कहते हैं, हमारी स्थानीय भाषा में प्रयोग किया जाता है कि 50 किलोमीटर की दूरी के बाद वहाँ की भाषा और पानी चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो जहाँ जहाँ जाने के बाद भाषा और जो पानी मतलब जो बदलाव आता है वही क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। स्थानीय भाषा में क्या कहें हम कि हम 50 किलोमीटर की दूरी में, पर 50 किलोमीटर की दूरी के बाद राजस्थान की जो भाषा है या फिर बात करें कि वहाँ का जो कल्चर है वो बदल जाता है, वही क्या कहलाता है, भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। तो भौगोलिक क्षेत्र का हमने बेसिक परिचय के बारे में जाना। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि डॉक्टर वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान को भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया था। आपसे पूछ ले कि राजस्थान को सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्र में किसने बांटा था, तो राजस्थान को वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम भौगोलिक क्षेत्र में बांटा था। भौगोलिक क्षेत्र कि राजस्थान को सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र में बांटने वाला जो व्यक्ति था वो था वीसी मिश्रा 1971 में।
कि 1971 में सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश का वर्गीकरण जिस व्यक्ति ने किया था वो किसका आता है, वीसी मिश्रा का आता है। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को भौगोलिक प्रदेश में बांटा। अब आपसे पूछ ले कि वीसी मिश्रा ने कौन कौन से भौगोलिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा है। अब देखो राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कौन कौन से भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है उसका हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से राजस्थान के इस प्रकार से भौगोलिक प्रदेश हैं जिनको वीसी मिश्रा द्वारा बांटा गया। ये राजस्थान है, मानचित्र है। तो देखो कि सबसे पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आते हैं राजस्थान के। तो कहने का मतलब ये जो क्षेत्र है इसको नहरी कृषि प्रदेश में बांटा था। किस कृषि प्रदेश में बांटा था? नहरी सिंचाई प्रदेश कह सकते हैं, नहरी कृषि प्रदेश कह सकते हैं। तो नहरी सिंचाई प्रदेश। तो एक वर्गीकरण जो किया है, कहने का मतलब ये पहले मैदानी क्षेत्र में आता था, मरुस्थलीय क्षेत्र में आता था, लेकिन अब किस में आने लग गया है, नहरी सिंचाई प्रदेश में आने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे घग्गर नदी द्वारा सिंचित प्रदेश है। घग्गर नदी द्वारा यहाँ पे जल की सुविधा होने के कारण, सिंचित प्रदेश होने के कारण क्या हो गया भाई कि ये नहरी सिंचाई प्रदेश हो गया। इसके अलावा जैसे बात करें कि दूसरा कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है। तो इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे कृषि कार्य बहुत यातायात में होने लग गया, तो इसका एक भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग हो गया, जिस कारण इसे नहरी सिंचाई प्रदेश कहा जाने लगा। तो कारण इंदिरा गांधी नहर है इसका। अब दूसरा पूछ ले हमसे, तो दूसरा जो वर्गीकरण है वो है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। जैसे बात करें कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसे ये जो अपने राजस्थान के मुख्य जो जिले हैं इधर वाले, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इस क्षेत्र को किस में बांट दिया? पश्चिमी शुष्क प्रदेश में बांट दिया। कौन बांट रहा है? वीसी मिश्रा बांट रहा है। 1971 में सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों में बांटा। इसके बाद आपसे पूछ ले कि जो इधर वाला है ये 3 नंबर, इसको बांट दिया पठारी प्रदेश में। पठारी प्रदेश कि तीसरा जो वर्गीकरण किया है वीसी मिश्रा ने, इसे क्या बताया है? पठारी प्रदेश बताया। जैसे कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है ये किस आधार पे बांट दिया इन्होंने? पठारी प्रदेश के आधार पे बांट दिया वीसी मिश्रा ने। इसके बाद अपने से पूछे कि ये जो है ये इसको 4 नंबर दिया है अरावली प्रदेश। क्या नाम दिया है भाई? अरावली प्रदेश। अरावली कृषि प्रदेश भी कह सकते हैं हम, अरावली प्रदेश भी कह सकते हैं। तो 4 नंबर जो है वर्गीकरण किया है, भौगोलिक क्षेत्र का वर्गीकरण किया है वीसी मिश्रा ने अरावली प्रदेश का। जैसे बात करें कि अजमेर, बात करें राजसमंद, उदयपुर, ये जो जिले आते हैं सम्मिलित जिसमें किया गया है, शामिल जिसमें किया गया है, वह प्रदेश कौन सा कहलाता है? अरावली प्रदेश से कहलाता है। कि अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, इन जिलों को अरावली प्रदेश में शामिल किया गया। इसके बाद पूछ लिया अपने से, ये जो है इधर वाला, ये जो वर्गीकरण किया है 5 नंबर, इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश कहा है। क्या कहा है भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश। कि वीसी मिश्रा ने इस क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण का क्या नाम दिया है? पूर्वी मैदानी प्रदेश नाम दिया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का देखो क्या तात्पर्य निकलता है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये जो इधर
इस तरफ के जो जिले आएंगे वो किस में आएंगे, पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएंगे, या कह सकते हैं पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में आएंगे। दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इनका, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद जो रह गया, यहाँ का जो रह गया वो है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश 6 नंबर जो वर्गीकरण किया है वो किया है अर्ध शुष्क प्रदेश, वीसी मिश्रा ने किया है। इसका मतलब है कि जैसे चूरू, सीकर, नागौर, पाली, पाली, बात करें कुछ हिस्सा जैसलमेर, कुछ हिस्सा जोधपुर, कुछ हिस्सा बाड़मेर का भी आता है अर्ध शुष्क में। तो ये जो प्रदेश हैं वो अर्ध शुष्क प्रदेश से कहलाते हैं। कहने का मतलब कि वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौगोलिक जो क्षेत्र है उसे कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा है, 6। बात करें कि सबसे पहला जो है नहरी सिंचाई प्रदेश, गंगानगर हनुमानगढ़ को इसमें शामिल किया है। दूसरा पश्चिमी शुष्क प्रदेश, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का जो हिस्सा है इस तरफ जो जिले आएंगे वो इसमें आएंगे। तीसरा हमने पढ़ा पठारी प्रदेश, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन जिलों को शामिल किया। 4 नंबर हमने पढ़ा अरावली प्रदेश, जैसे अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र हैं इधर से जैसे आगे निकल जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो इन जिलों को किस में शामिल किया है, अरावली प्रदेश में सम्मिलित किया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश कहने का मतलब है कि जहाँ से नदियाँ अपना जल लेके आती है, जैसे चंबल नदी है। बात करें कि चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है, वो क्या कहलाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश या औद्योगिक प्रदेश कह सकते हैं। कौन सा प्रदेश कह सकते हैं, औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि ये समतल हैं तो यहाँ पे उद्योग धंधों की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लगे हुए ज़्यादा हैं, विकसित प्रदेश हैं, जिस कारण इसे पूर्वी औद्योगिक प्रदेश से कहा जाता है। फिर पूछ ले अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ये इधर वाले जो जिले हैं इनको किस में सम्मिलित किया गया है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया। फिर हमने पढ़ा कि 6 नंबर है अर्ध शुष्क प्रदेश, जहाँ जलवायु है, कहने का मतलब यहाँ तो पूर्ण रूप से शुष्क रहेगी, गर्म रहेगी, वर्षा कम होगी। यहाँ वर्षा 50 से अधिक होती है, कहने का मतलब यहाँ से तो बात करें 0 से 50 हो गई, और ये 50 से अबो जो होती है वो अर्ध शुष्क प्रदेश कहलाता है। जैसे झुंझुनू है, चूरू है, सीकर है, नागौर है, पाली है, कुछ हिस्सा बीकानेर का है, कुछ हिस्सा जोधपुर का भी आता है, या कुछ हिस्सा जैसे लूणी नदी जहाँ से बहती है वो हिस्सा बाड़मेर का आता है। तो ये अर्ध शुष्क प्रदेश से कहलाता है। तो वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र 6 भागों में बांटा है। इसके बाद वीसी मिश्रा के बाद आपसे पूछ ले कि वीसी मिश्रा के बाद राजस्थान को बांटने वाला जो व्यक्ति था वो था रामलोचन। रामलोचन का अध्ययन करेंगे। वीसी मिश्रा के बाद किसने बांटा है राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश, रामलोचन ने बांटा है। अब पूछ ले कि रामलोचन ने कौन कौन से भौगोलिक प्रदेश बांटे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखो सबसे पहले रामलोचन के भौगोलिक क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा है, रामलोचन का भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन सा बांटा है उसका अध्ययन करेंगे। वर्गीकरण कौन कौन सा किया है, तो देखो कि रामलोचन ने, और रामलोचन का ही हमें अध्ययन करना है। अपनी बुक में सिर्फ हमें जो अध्ययन करना है वो किसका करना है, रामलोचन का, कि रामलोचन ने कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में राजस्थान का वर्गीकरण किया है, इसके बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं रामलोचन। अब रामलोचन क्या करता है कि वीसी मिश्रा ने जो वर्गीकरण किया था, नहरी है, अर्ध शुष्क है या फिर शुष्क है, इनको एक ही बना दिया। क्या बना दिया, एक ही बना दिया, जिसका नाम दे दिया राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान इसने क्या किया है रामलोचन ने, कि नहरी क्षेत्र है,
अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्र को एक बना के नाम क्या दिया है, राजस्थान का मैदान दिया। कहने का मतलब ये इधर वाला जो है, बात करें जिलों की, जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू, नागौर, इन जिलों को क्या नाम दे दिया, राजस्थान का मैदान नाम दे दिया। और इस राजस्थान का मैदान नाम देकर इसे राजस्थान के मैदान को 3 भागों में बांट दिया। कितने भाग बता दिए कि इसे राजस्थान का मैदान नाम दिया है। इस क्षेत्र को, जो राजस्थान का पश्चिमी जो क्षेत्र है, इसके 3 पार्ट बता दिए। 3 पार्ट बताने के बाद राजस्थान का मैदान है, इसके 3 भाग बता दिए, 3 पार्ट बता दिए। जैसे बड़े बड़े जो जिले हैं, जैसे जैसलमेरी मैदान, जैसलमेर का मैदान जिला, पहला जो इसका वर्गीकरण किया है वह कौन सा किया है, जैसलमेर का मैदान। दूसरा बाड़मेर और बीकानेर, बाड़मेर और बीकानेर 3 भागों में बांट दिया कि राजस्थान का जो मैदान है इसे रामलोचन ने कितने भागों में बांटा है, 3, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। कहने का मतलब है कि जैसलमेर के आसपास के जो जिले हैं वो जैसलमेर के मैदान में आएंगे, बाड़मेर के आसपास के जो जिले हैं वो बाड़मेर के मैदान में आएंगे, और बीकानेर के आसपास के जिले हैं वो बीकानेर के मैदान में आएंगे। जैसे बात करें कि जैसलमेर का मैदान है, जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे बाड़मेर बात करें कि जैसलमेर के आसपास जालोर है, पाली है, इधर बाड़मेर की तरफ है, जोधपुर बाड़मेर के साथ जुड़ता है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ है, चूरू है, ये किस में सम्मिलित कर दिए, बीकानेर में शामिल कर दिए। इसके बाद दूसरा राजस्थान का बागड़ प्रदेश, दूसरा जो प्रकार बताया है वह बताया है राजस्थान का बागड़ प्रदेश। दूसरा प्रकार रामलोचन ने कौन सा बता दिया, राजस्थान का बागड़ प्रदेश बता दिया। अब राजस्थान का जो बागड़ प्रदेश है, जैसे कुछ हिस्सा, इसे भी कितने भागों में बांटा है, राजस्थान के बागड़ प्रदेश को पूछ ले, 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 4। जैसे पहला जो भाग है घग्गर, कौन सा, घग्गर। दूसरा शेखावाटी, शेखावाटी। तीसरा, पहला घग्गर बता रहा है, घग्गर मतलब ये जो क्षेत्र है इसको प्रकार दे दिया घग्गर। दूसरा शेखावाटी, जैसे सीकर, इधर बात करें जयपुर, झुंझुनू, इनको कौन सा दे दिया, शेखावाटी प्रदेश दे दिया। तीसरा नागौरी प्रदेश, तीसरा कौन सा बताया है, नागौर प्रदेश, नागौर जिले वाला दे दिया, नागौर अजमेर वाला दे दिया। और चौथा पूछ ले लूणी प्रदेश, कौन सा, लूणी, जहाँ जहाँ लूणी नदी बहती है उसको कौन सा प्रदेश दे दिया, लूणी प्रदेश। तो दूसरा राजस्थान का जो बागड़ प्रदेश है उसका वर्गीकरण किसने कर दिया, रामलोचन ने। फिर तीसरा राजस्थान का पठार, तीसरा वर्गीकरण क्या बताया है कि राजस्थान का पठार। अब ये राजस्थान का पठार एक जगह तो फैला नहीं है, इधर भी फैला है, अरावली भी आएगी इसमें। बात करें तो राजस्थान का जो पठार है इसे रामलोचन ने 3 भागों में बांटा है। उत्तरी अरावली प्रदेश, कौन से, उत्तरी अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश। वैसे राजस्थान के मानचित्र में सही से समझेंगे इसे बाद में, तब पता चलेगा हमें। उत्तरी अरावली प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। 4 नंबर जो प्रकार बताया है वो चंबल बेसी ने बताया। अब देखो कि पहला जो वर्गीकरण किया था वो राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान का मैदान कितने भागों में बांट दिया, राजस्थान के मैदान को हमसे पूछें तो कहेंगे राजस्थान के मैदान को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांट दिया, 4। अब हमें पूछ ले, जैसे जैसलमेर राजस्थान का मैदान है उसे 3 भागों में बांटा है, जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर
तीसरा बीकानेर। दूसरा जो बांटा है राजस्थान का बागड़ प्रदेश, राजस्थान का बागड़ प्रदेश, इसे कितने भागों में बांटा है? 4, घग्गर, शेखावाटी, नागौर और लूणी। तीसरा राजस्थान का पठार, पूछ ले कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। रामलोचन ने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और 4 नंबर जो प्रकार बताया था वो बताया था चंबल बेसिन, चंबल प्रदेश। तो कितने भागों में बांट दिया? रामलोचन ने राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में। अब देखो मानचित्र में अगर हमें इसे देखना है, समझना है, तो इस हिसाब से समझेंगे कि जो अपने बात करें कि यहाँ पे बाड़मेर, तो बाड़मेर, इधर बात करें जैसलमेर, इधर बीकानेर। अब बीकानेर के आसपास वाला ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों को मिला के एक नाम दिया है, वो दिया है राजस्थान का मैदान। क्या नाम दिया है? राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान का मैदान बीकानेर के आसपास के जिले आएंगे, जैसलमेर के और बाड़मेर के। दूसरा इसने राजस्थान का बागड़ प्रदेश दिया है, जैसे यहाँ पे घग्गर नदी बहती है गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो इसे घग्गर प्रदेश बना दिया। फिर बात करें कि झुंझुनू, सीकर और जयपुर, इसको बना दिया शेखावाटी प्रदेश, बना दिया शेखावाटी प्रदेश। बात करें नागौर, तो नागौर अपना जो जिला है यहाँ है नागौर, और अजमेर का जो भाग है कुछ मध्य में जो भाग आता है, इसको बना दिया तीसरा प्रदेश, राजस्थान का बागड़ प्रदेश। और लूणी नदी अजमेर से जहाँ निकल के बहती है, तो ये लूणी नदी बहती है, लूणी नदी बाड़मेर तक बहती है, बाड़मेर में जाने के बाद इसका जल खारा हो जाता है। तो ये बात करें लूणी नदी अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है, इसको बना दिया लूणी प्रदेश। फिर बात करें तीसरा राजस्थान का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से राजस्थान से निकलती है। तो ये हो गई यहाँ से ऊपर वाला जो भाग है, ये हो गया उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। कुछ भाग इधर फैला है, ये हो गया मध्य अरावली और ये हो गया दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। इसे 3 भागों में बांट दिया राजस्थान के पठार को। फिर रहा जो लास्ट बात करें कि चंबल, तो चंबल नदी राजस्थान में इस प्रकार से बहती है, और चंबल की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं इसमें अपना जल लेके आती है, वह कौन सा प्रदेश हो गया? चंबल प्रदेश हो गया। ये रामलोचन का वर्गीकरण था, और कल रामलोचन का जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करेंगे कि कहाँ किस प्रकार से भौगोलिक प्रदेश से शामिल किए जाते हैं।